कल ही छूटो, कल ही पकड़ लिया गया। कानपुर में 8 लाख रुपए की लूट की घटना ने एक ऐसे बड़े कैश सिंडिकेट का खुलासा किया है जिसने पुलिस और जांच एजेंसियों को भी चौंका दिया है। श्यामनगर में हुई लूट की जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि एक टेंडरी कारोबारी के 12 बैंकों में 68 खाते संचालित हो रहे थे, जिनसे 2.5 साल में करीब 1600 करोड़ रुपए कैश निकाले गए। अब इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी और संदिग्ध वित्तीय गतिविधियों की जांच के लिए केंद्रीय एजेंसियों को पत्र भेजने की तैयारी की जा रही है। 16 फरवरी को कानपुर के श्यामनगर इलाके में कैश लेकर जा रहे 2 कैशियर्स मोहम्मद वासिद और अरशद पर बाइक सवार बदमाशों ने हमला कर 8 लाख रुपए लूट लिए थे। दोनों टेंडरी कारोबारी महफूज के लिए कैश कैरी का काम करते थे। शुरुआत में लूट की रकम को लेकर अलग अलग बयान दिए गए, जिससे पुलिस को शक हुआ और जांच का दायरा बढ़ाया गया। पुलिस जब फूलबाग स्थित IDBI बैंक पहुंची तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। जिस दिन लूट हुई उसी दिन महफूज के खाते से 3 करोड़ 20 लाख रुपए निकाले गए थे। आगे की जांच में पता चला कि 12 बैंकों में 68 खाते संचालित हैं। 2.5 साल में करीब 1600 करोड़ रुपए कैश की निकासी हुई। सिर्फ IDBI बैंक के 14 खातों से ही 850 करोड़ रुपए निकाले गए। इतनी बड़ी कैश मूवमेंट ने जांच एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। जांच में सामने आया कि कानपुर, उन्नाव और फतेहपुर की 12 फर्मों से इन खातों में भारी रकम ट्रांसफर की जाती थी। पुलिस के मुताबिक कारोबारी ने GST छूट पाने के लिए APMC सर्टिफिकेट बनवाया था और खुद को कृषि क्षेत्र से जुड़ा दिखाया था। अब जांच इस बात पर केंद्रित है कि क्या यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, क्या टैक्स चोरी के लिए फर्जी नेटवर्क बनाया गया या रकम किसी अन्य संदिग्ध गतिविधि में इस्तेमाल हो रही थी। GST, इनकम टैक्स और ED को पत्र भेजा जा रहा है। हमारी टीम इसके पीछे जो है जानकारी करने के लिए बैंक गई और बैंक से विड्रॉल का पैटर्न देखा कि बैंक से कितना पैसा निकला है। उसकी और जो लुटेरों की जानकारी करते करते हमको ये पता लगा है कि कुछ लोग इनमें से दिल्ली में जामा मस्जिद में उनके लोकेशन पे ले हैं, कुछ का कश्मीर और नेपाल में भी इनकी मोबिलिटी का पता लगा। इतने बीच में हमारी टीम ने बैंकों की स्टडी करने के बाद ये देखा कि बैंक से भारी मात्रा में उस दिन 3 करोड़ 20 लाख रुपया कैश विड्रॉल हुआ था, पर ये पता लगा कि बाकी पैसा है वो बांट चुके थे कैश में और केवल जो है 25 लाख रुपया ही वो उनके कैरियर ले जा रहे थे और उनके साथ ये घटना हुई थी। ये 4 लड़के जो पकड़े गए हैं, दो इनकाउंटर में पकड़े गए हैं और 2 और पकड़े गए उनके, और 2 जो है रैकी करने वाले 6 टोटल इस ग्रुप के 6 लोगों को पकड़ा जा चुका है। और इनकी जो जानकारी हमको मिली है उसके आधार पर हमने जो है सारे बैंकों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है और इसमें जो मेन आदमी है जो जिसका ये पैसा था वो महफूज नाम का है। उसने अब तक उनके 14 खाते शुरुआती दौर में हमें पता लगा था और एक ही बैंक से, IDBI बैंक से उन्होंने 2.25 साल में 850 करोड़ रुपए का विड्रॉल, कैश विड्रॉल कर रखा था। बाद में हमने और बैंकों से जानकारी करी तो उनके 12 बैंकों से 68 खातों से करीब 1600 करोड़ रुपए का कैश विड्रॉल हुआ है। नियमों के मुताबिक 10 लाख से ज्यादा कैश निकासी पर STR रिपोर्ट बनाना अनिवार्य होता है, लेकिन शुरुआती जांच में कई बैंकों द्वारा संदिग्ध ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जनरेट न करने की बात सामने आई है, जिससे बैंकिंग सिस्टम की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि मुख्य आरोपी अब्दुल रहमान ने करीब 1 महीने तक रेकी की। दोस्त अरुण सोनी से कैश मूवमेंट की जानकारी मिली। IDBI बैंक और कैरियर्स की गतिविधियों पर नजर रखी गई। घटना वाले दिन बदमाशों ने श्यामनगर में हमला कर कैश लूट लिया और फरार हो गए। बाद में आरोपी दिल्ली, कश्मीर और नेपाल घूमने निकल गए। अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने 11 लाख रुपए बरामद किए हैं। जांच का दायरा बढ़ते ही कारोबारी महफूज फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक उसने पीड़ितों पर रिपोर्ट न लिखाने का दबाव भी बनाया था। महफूज ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर यह भी पूछा कि वह किसी मामले में वांटेड तो नहीं है। फिलहाल पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस कर रही है। कानपुर में महज 8 लाख की लूट की घटना से करोड़ों के कैश नेटवर्क का खुलासा हो गया है। अब जांच इस बात पर टिकी है कि आखिर ये 1600 करोड़ की नकदी का इस्तेमाल कहां हुआ। केंद्रीय एजेंसियों के एंट्री के बाद इस मामले में बड़े खुलासा होने की उम्मीद है।